नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ भारतीय बाजारों में स्टॉक्स इन न्यूज कौन से रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, उस पर भी नजर डालेंगे। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट की। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालेंगे। करीब 30 अंकों की तेजी यहां पर आज सुबह दिखी है, 26,335 के आसपास। याद रखें कल लास्ट के एक घंटे में काफी तेजी दिखी थी भारतीय बाजारों में और आज कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। करीब 30 अंकों की तेजी गिफ्ट निफ्टी पर आज सुबह दिखी है। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां से भी काफी अच्छे संकेत निकल कर आए। निकल 0.7% की तेजी के साथ यहां पर कारोबार। कॉस्पी में भी अच्छा खासा एक्शन दिखा है, तो सभी एशियाई बाजारों से भी संकेत काफी पॉजिटिव है। लेकिन इन पर्टिकुलर चाइना के मार्केट्स पर फोकस करेंगे। याद रखें कुछ दिनों से काफी अच्छी कमेंट्री निकल कर आई है चाइना के सेंट्रल बैंक से और आज भी कुछ कमेंट्री निकल कर आई है जो काफी पॉजिटिव है। रिपोर्ट्स की माने तो चाइना ने फिर एक बार कमेंट्री दी है कि हाउसिंग मार्केट के रिवाइवल के लिए कई सारे मेजर्स लिए जाएंगे और जो रियल एस्टेट डिमांड में कमजोरी दिखी है उस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो फिर एक बार कमेंट्री निकल कर आई है जो काफ़ी पॉजिटिव है, जिसका इम्पैक्ट चाइनीज़ मार्केट्स पर तो दिखा ही है। इसी के साथ डोमेस्टिक मेटल कंपनियों पर भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। तो कल अच्छा दिन था। इकोनॉमिक डेटा जो अमेरिकी बाजारों से आया वो काफ़ी पॉजिटिव था। S&P 500 रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होता हुआ नजर आया। नैस्डैक में ऑल टाइम हाई लेवल से अभी भी 2% की गिरावट है, लेकिन बाकी दो मेजर इंडिसेस की बात करें तो वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर फिर एक बार। S&P 500 0.4% की तेजी यहां पर दिखी। DJIA यानी डाउ जोन्स और नैस्डैक कॉम्पोजिट में भी आधे % से ज्यादा की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। जॉबलेस क्लेम्स के डेटा की बात करें तो अनुमान से बेहतर आया, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में तेजी दिखी। इसी के साथ फेडरल रिजर्व की जो कमेंट्री निकल कर आई वो भी काफी अच्छी थी और जीडीपी का फाइनल रीडिंग आया दूसरी तिमाही का, वो भी काफ़ी अच्छा था। तो कई सारे मैक्रो पॉजिटिव्स अमेरिकी बाजार से आए, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में कल के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी। इसके अलावा सेमीकंडक्टर शेयरों की बात करते हैं तो माइक्रोन टेक्नोलॉजीज, इसमें करीब 15% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। पहली तिमाही के नतीजे उन्होंने निकाले जो काफ़ी अच्छे थे, अनुमान से बेहतर निकले, जिसके चलते माइक्रोन टेक्नोलॉजीज में 15% की तेजी और सेमीकंडक्टर इंडेक्स में भी करीब 3.5% की तेजी इसके चलते दिखी। इसके अलावा यूरोपियन बाजारों की बात करते हैं। फुट्सी में 0.2% की तेजी, डैक्स में 1.5% से ज्यादा की तेजी दिखी और कैक में 2.3% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो काफी पॉजिटिव संकेत यूरोपियन बाजारों से भी निकल कर आए। इसके अलावा कमोडिटीज़ की बात करते हैं। सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर। पिछले 10-15 दिनों की बात करें तो सोने में शानदार तेजी दिखी है। कॉमेक्स पर $2,700 पर आउंस के आसपास सोना पहुंच चुका है। और सिल्वर की भी बात कर लेते हैं। ग्लोबल बाजारों में ही नहीं, डोमेस्टिक मार्केट में भी MCX पर सोने और चांदी के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचते हुए नजर आए। सिल्वर 94,000 रुपीज़ पर केजी के आसपास मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी भारतीय बाजारों में। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस प्रेशियस मेटल्स में भी पिछले कुछ दिनों में दिखा है। इसी के साथ FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो DIIs ने कल करीब 2,400 करोड़ की खरीदारी की। FIIs ने कुछ दिनों की बिकवाली के बाद फिर एक बार कल खरीदारी की करीब 630 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस पर भी नजर डालेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 470 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 1,11,000 करोड़ की खरीदारी कल दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 13,650 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में 1,890 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन ऑल इन ऑल कल का ट्रेडिंग सेशन अच्छा था। आज सुबह ग्लोबल बाजारों से संकेत पॉजिटिव है और गिफ्ट निफ्टी से करीब 30 अंकों की तेजी आज सुबह भारतीय बाजारों में दिखाई दे सकती है, ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ डिम्पी जुट चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं आज क्या रणनीति बनानी चाहिए और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? शुक्रिया आशीषा। देखिए कल मार्केट ने फिर से बहुत ही शानदार क्लोजिंग करके दिया है। बैक टू बैक सेकंड डे है
जब क्लोजिंग अच्छी मिल रही है। और अगर आप क्लोजिंग को भी बहुत गंभीरता से चेक करेंगे तो कल क्लोजिंग निफ्टी की ज्यादा अच्छी निकली आपकी बजाय बैंक निफ्टी के। परसेंटेज में चेक कर लीजिए, भले कन्विक्शन में लेवल पर किसी में भी चेक कर लीजिए। कल हमने 26,000 के ना केवल ऊपर वापस से क्लोजिंग दी बल्कि 26,200 के टारगेट को भी अचीव कर लिया। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने लास्ट मोमेंट तक, सितंबर मोमेंट आते आते, सितंबर की सीरीज खत्म होते होते तक अपना मैक्सिमम जितना दे सकते थे उतना मैक्सिमम दिया। मैं 2 पॉइंट आपके सामने आज रेज करूंगा जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में बनता है, वो मैं दोनों पॉइंट्स आपको मैं नोटिस कर देता हूँ। पहला ओपन इंटरेस्ट के साथ शुरुआत करता हूँ निफ्टी का। 6,40,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमने अक्टूबर सीरीज के अंदर एंटर किया है। ये बहुत ही भारी सीरीज है, यानी कि ऑलरेडी हम काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट, काफी बड़ी पोजीशन बना के अक्टूबर सीरीज के अंदर एंटर हो गए हैं। इतनी बड़ी सीरीज के साथ ना बाजार चल सकता है, ना बाजार की हिम्मत होती है चलने की। तो ये बात आप मान लीजिएगा, क्योंकि आपने 26,200 को भी अचीव कर लिया सितंबर सीरीज के क्लोज होते होते, और अक्टूबर में आप भारी सीरीज लेके आए हो। और एफआई का जो नंबर है ये भी बड़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर में से है। 79% दे आर लॉन्ग इन द इंडियन मार्केट। अब वो 100% नहीं खरीद सकते हैं, वो 90% भी नहीं खरीदते हैं, वो मैक्स जाएंगे 80 to 82, 83% तक। उनकी एवरेज आती है 75-76% की। तो अभी आप मैक्सिमम पे जा चुके हो ऑलरेडी, और मैक्सिमम लेवल से भी जा चुके हो निफ्टी के। तो नए लोगों को थोड़ा बी अवेयर रहना चाहिए कि वो क्या खरीद रहे हैं, वो उस समय खरीद रहे हैं जब एफआई मैक्सिमम पे हो। और एक और चीज मैं आपको नोटिस कराता हूँ इसी डाटा में कि रिटेल ने कुछ भी नहीं कमाया खास लॉन्ग पोजिशन, क्योंकि रिटेल की लॉन्ग पोजिशन जस्ट की तस है, वो 34% पे लॉन्ग है। और 26,000 से लेके 26,200 है, मैं बोलूंगा 25,800 से लेके ये जो 400 पॉइंट की रैली आई है, इसमें रिटेल निवेशक का कोई खास बड़ा रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल लेड रैली है जो इसकी तरफ से बना है और तेजी आई है। इसमें डीआईज ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। कल मैं आपको एक और हैरानी का आंकड़ा देता हूँ। कल जब बाजार चल रहा था, बकायदा डीआईज ने 2% और माल बेच दिया अपना। 41% पे वो होल्ड रखे लॉन्ग को उन्होंने 39 कर दिया। तो ये एक इंडिकेटर है कि एफआई लेड रैली रही, और ये हमको सितंबर सीरीज के क्लोज आते होते दिखी। हम भारी भरकम सीरीज को लेके आ रहे हैं। ऑलरेडी पुट कॉल रेशियो भी मैं बता ही देता हूँ लगे हाथ, वो है 1.37, 1.4 पे आके निफ्टी महंगा हो जाता है। हम ऑलरेडी 1.37 पे आ गए हैं, तो स्लाइटली महंगा है बाजार आज। तो आज मेरे को लग रहा है जो फ्राइडे का सेशन है टिपिकली वो थोड़ा कंसोलिडेशन का सेशन होगा, नई सीरीज का सेशन है, इसलिए पॉजिटिव हो सकता है, बिकवाली ना हो। बट ध्यान रखें, ये मैं आपको ये शॉर्ट करने के लिए इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि लॉन्ग करते समय थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। डाटा ऑलरेडी काफी हीटअप हो चुका है। मैं फिर भी सपोर्ट और टारगेट आपको देता हूँ। 26,000 पहला सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि 2 दिन की हमको क्लोजिंग मिल चुकी है इसके ऊपर, और दूसरा भी 25,800 एक सपोर्ट एरिया है। ऊपर जाते समय 26,350 पर एक रेजिस्टेंस एरिया के तौर पर काम करेगा। आते हैं निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर। ऑलरेडी मैं पॉइंट और बता देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसलिए थोड़ा समय लेके बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी और लाइट होके आया है, जितना निफ्टी हैवी होके आया बैंक निफ्टी उतना ही लाइट होके आया है। 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट है इसके अक्टूबर सीरीज के अंदर खड़े हुए। तो बैंक निफ्टी को गलती से भी शॉर्ट नहीं करना। इस तरह बैंक निफ्टी में अभी भी 1,000 पॉइंट की स्टीम बाकी है। 54,000 का एक नया सपोर्ट हो गया आपके पास, और फिर से जाएंगे नीचे तो 53,800 का सपोर्ट है। ऊपर जाते समय आपको पहले 650 का रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर आप सीधा 55,000 की टेरिटरी में भी एंटर कर सकते हो। तो दोनों ही केसेस में अपनी लॉन्ग पोजीशंस को 1:1 की रेशियो में बनाना चाहो तो सिर्फ बैंक निफ्टी के साथ एक्सपेरिमेंट करना, निफ्टी के साथ नहीं। ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ा देख के काम करना। ऑलरेडी प्रीमियम्स काफी हाई होके आए हुए हैं सीरीज के अंदर, और कोई भी शेयर एफ बैन में नहीं है। एफआई की होल्डिंग मैंने आपको बताया। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की गलती मत करना। और शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन भारतीय बाजारों में दिखाई दे सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी पर 1000 अंकों की तेजी अभी भी दिखाई दे सकती है। डिम्पी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच हमारे साथ और एक मेहमान जुड़ चुके हैं, हेमन कपाड़िया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूशनल इक्विटी KR चोकसी के। बहुत बहुत शुक्रिया हेमन, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आप अपनी राय इंडेक्स पर ही दे दीजिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए दर्शकों को? वेरी गुड मॉर्निंग आशीषा, थैंक यू फॉर हैंगिंग ऑन द शो। अब थोड़ा स्ट्रेच्ड है, ओवरबॉट है और काफी बड़ी मूव आई है, तो कल का लो मान के चलना चाहिए। मेरी गिनती के हिसाब से इंडेक्स को अवॉइड करें फॉर द टाइम बिंग।
क्योंकि सब कुछ लाल है, सब कुछ ओवर हीटेड है, तो नया सेटलमेंट है, देखना चाहिए कहाँ पे ओआई बढ़ता है। सो आई वुड से अवॉइड डूइंग एनीथिंग, मतलब इंडेक्स को आप टाइमिंग के लिए अवॉइड करें। तो ये राय है इंडेक्स पर, और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हेमेन कौन से रहेंगे? स्टॉक स्पेसिफिक पहला बाय कॉल रहेगा आदित्य बिरला कैपिटल, इंट्राडे बाय कॉल रहेगा। स्टॉक में एक छोटे से ट्रायंगल में से ब्रेकआउट दिया है, मैकेनिकल इंडिकेटर्स क्रॉस ओवर बाय हो चुके हैं, तो सेटअप हायर टॉप हायर बॉटम बन के चल रहा है। तो एबी कैपिटल 236 की एंट्री, 233 का स्टॉप लॉस और 242 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 एबी कैपिटल। दूसरा स्टॉक जहां पे बाय कॉल रहेगा इंट्राडे वो है अंबुजा सीमेंट, मिनी ब्रेकआउट दिया है 4 ट्रेडिंग स्टेशन के कंसोलिडेशन में से, वही लॉजिक है, इंडिकेटर बाय में आ चुके हैं, हायर टॉप हायर बॉटम है, स्टॉक चलने के मूड में है। तो अंबुजा सीमेंट पे बाय कॉल रहेगा इंट्राडे, 625 की एंट्री, 621 का स्टॉप लॉस और 633 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। सीमेंट सेक्टर से अंबुजा सीमेंट पर खरीदारी की राय, 633 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसी के साथ आदित्य बिरला कैपिटल पर भी खरीदारी की राय है, 242 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य यहां पर भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमेन, समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है उस पर सबसे पहले फोकस करेंगे। वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो शुरुआत करूंगा फार्मा स्टॉक्स के साथ, क्योंकि यूबीएस ने यहाँ पे कवरेज की शुरुआत की है, और सन फार्मा खरीदारी की सलाह 2450 का लक्ष्य, सिप्ला खरीदारी की सलाह 2060 का लक्ष्य, इसके अलावा जाइडस लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज और बिंदो ल्यूपिन, इन सब पे इन्होंने सेल का कॉल दिया है। प्राइस टारगेट अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनका बेसिकली कहना है कि इंडिया और यूएस में अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो थोड़ा बहुत कमज़ोरी वाला है, और इसको कहीं ना कहीं अंडर अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ पे नज़र रखिएगा। और इसके लिए इन्होंने कुछ स्टॉक्स पे तो खरीदारी की सलाह दी, ज़्यादातर स्टॉक्स पे यहाँ पे बिकवाली की सलाह इन्होंने दी है। अब बात करते हैं एलएनटी की, तो कोटक सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट है, बिकवाली की सलाह इन्होंने बरकरार रखी है, लेकिन अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है, 3150 से बढ़ा के 3380 का किया। इनका कहना है कि जो क्रूड का रिकैलिब्रेशन है उसके चलते मार्जिन कुशन थोड़ा बहुत इस कंपनी को मिलेगा। हालांकि सऊदी का जो केपेक्स है उसको रीअसेस करना पड़ेगा अगर कच्चे तेल का भाव इसी तरह चलता रहा तो। वैसे तो कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन हाँ अभी भी बिकवाली की सलाह इन्होंने बरकरार रखी है। मेरिको पे एमके की रिपोर्ट है, जहाँ पे इसको अपग्रेड कर दिया है, रेड्यूस से अब ऐड का कॉल है, प्राइस टारगेट 700 से बढ़ा के 775 का कर दिया है। इनका कहना है कि जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो इस कंपनी की काफ़ी अच्छी है, और आगे की जो ग्रोथ है उसको कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस फैक्टर इन करना शुरू करेंगे, तो इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाया है। आईसीआईसीआई बैंक पे यूबीएस की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है, 1300 से बढ़ा के 1575 का किया है। इनका कहना है कि परफॉर्मेंस इस कंपनी का स्टडी है, और साथ ही साथ वैल्यूएशन जो है थोड़े प्रीमियम ये बैंक लगातार कमांड करता ही है। नियर टर्म में थोड़ी बहुत ग्रोथ की चिंता हो सकती है, लेकिन एसेट क्वालिटी बेटर है, थोड़ा बहुत प्रोविजन बफर भी इस कंपनी के पास है, तो इस लिहाज से इन्होंने अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है। एचडीएफसी बैंक पे भी यूबीएस ने अपना लक्ष्य बढ़ाया है, 1900 से बढ़ा के 2100 का किया है। लोन बुक रीबैलेंसिंग जो है उसके चलते आरओए जो है वो इस बैंक के बढ़ सकते हैं। रिटेल डिपॉजिट और निम्स आगे किस तरह के रहते हैं इस पे इनकी नज़र होगी। और मैक्वेरी की यूनाइटेड स्टेट्स पे रिपोर्ट है, जहाँ पे इन्होंने अंडर परफॉर्मर का कॉल अभी भी बरकरार रखा है, लक्ष्य भी बरकरार रखा है 1100 पे। इनका कहना है कि Q2 में डिमांड जो है काफ़ी हद तक फ्लैट थी, और वॉल्यूम जो है वो भी थोड़े बहुत म्यूटेड थे, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5% की सेल्स ग्रोथ और 6% के आसपास की एबिटा ग्रोथ जो है वो आपको दूसरे क्वार्टर में देखने मिल सकती है। बिल्कुल, तो कई सारी फार्मा कंपनियां, इसी के साथ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और यूनाइटेड स्पिरिट्स पर मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है, जिसके चलते इन सभी स्टॉक्स पर आज नजर रहेगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और अब शरद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो आज जो है न्यूज़ फ्लोस तो बहुत आ रही है, लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट जो पूरे हफ्ते चर्चा हो रही है कंपनी वो है ऑफकोर्स स्विगी, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट ऑफकोर्स लिस्टेड स्पेस पे जोमेटो में देखने मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं जोमेटो के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे जो है स्विगी ने अपनी अपडेटेड डीआरएचपी फाइल कर दी है, 3750 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू रहेगा। जो ओएफएस की बात करें तो लगभग 18.5 करोड़ शेयर्स रहेंगे। हमने जो है अनलिस्टेड
एरिया में जो है बात की है, लोगों से बात किया, जो डील्स हो रही है उस हिसाब से जो बैठ रहा है वो लगभग 6,500 से 7,000 करोड़ का OFS कंपोनेंट बढ़ रहा है, यानी कि लगभग 11,500 करोड़ का ये टोटल IPO साइज हो सकता है। लेकिन जो बिकवाली कर रहे हैं उसमें ऑफकोर्स SL, अल्फा वेव, एलिवेशन जैसे जो है अपी प्लेयर्स वो थोड़े से अपनी जो है स्टेक कम कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली खबर ये भी आ रही है कि माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन, करण जौहर ने भी जो है पार्टिसिपेट किया है, पर ये अनकन्फर्म रिपोर्ट्स है और ये सेकेंडरी सेल में जो है हो रही है। IT स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक पॉजिटिव रीड थ्रू देखने मिल सकता है। कल शाम को एसेंचर के नतीजे आए और यहाँ पे उन्होंने दो अहम बात कहा। एक तो उन्होंने कहा कि $4 बिलियन का शेयर बायबैक प्लान अप्रूव हो गया है, AI में कमेंट्री अच्छी आ रही है और जो वित्त साल 2025 की रेवेन्यू गाइडेंस है वो थोड़ी सी कम आई है एनालिस्ट एस्टिमेट से। हालांकि अगर FY24 के आंकड़े देखें तो उससे तो डबल हो चुका है। उसके कारण एसेंचर में भी 6% का जो उछाल ग्लोबल मार्केट्स में देखने मिला। दो स्टॉक्स आज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि वो निफ्टी में एंटर करने वाले हैं और उसमें जो है ऑफकोर्स देखा जाए तो निफ्टी रीबैलेंसिंग का ऑलमोस्ट $472 मिलियन का इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड रहेगा ट्रेंड का, और BEL का $378 मिलियन का रहेगा इन्फ्लोज एक्सपेक्टेशंस का। अब बात करते कुछ फार्मा स्पेस से। यहाँ पे भी न्यूज़ फ्लोज बहुत आ रही हैं। बाइकॉन के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है। ताबुक फार्मा के साथ वो हार्मोन थेरेपी ड्रग्स कमर्शलाइज करेंगे मिडिल ईस्ट में। और वही जुबिलेंट फार्मोवा के बारे में बात करें तो यहाँ पे उनके US FDA ऑडिट कंप्लीट हो गई है, इम्यूनोथेरेपी फैसिलिटी जो कि US में लोकेटेड है। तो आप कह सकते हैं दोनों ही फार्मा कंपनीज़ के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रहा है। और थोड़ी देर पहले ही वरुण ने भी कहा कि जो UBS की अपग्रेड्स आ रही है फार्मा स्पेस से, तो यहाँ पे ज़रूर थोड़ी सी मोमेंटम और एक्शन जो है पूरा स्पेस में आज देखने में मिल सकता है। इसके अलावा सेल ET की खबर आ रही है कि स्टील मिनिस्ट्री पुश कर रहे हैं कि जो डेट हिट RNIL कंपनी है उसको वो सेल के साथ मर्ज कर दे। और ये बात जो है चल भी रही है पिछले 3 से 4 महीने में कि कंसोलिडेशन जो है आपको PSU स्टील कंपनीज में भी देखने मिले, लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों का मैं बात कर रहा हूँ। नोवामा वेल्थ का आज ब्लॉक डील हो सकता है जहाँ पे प्रमोटर एंटिटी 6% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका वैल्यू 1470 करोड़ रहेगा। फ्लो प्राइस 5% डिस्काउंट पे रहेगा। और आखिरी स्टॉक स्मॉल कैप स्पेस से हमने लिया है रेस इको चेन। यहाँ पे कंपनी 29 करोड़ रुपीज़ रेस करने वाली है प्रेफरेंशियल इशू के जरिए, और जो प्राइस रखा है वो 352 रुपीज़ पर शेयर का रखा है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से ये 13% डिस्काउंट पे है। अब इस पार्टिसिपेशन में प्रमोटर एंटिटी का भी पार्टिसिपेशन है और एक नॉन प्रमोटर कंपनी गणेशा इकोस्फीयर वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इस स्टॉक में भी आज मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन आएगा। बिल्कुल, इंडेक्स रिजिक के चलते कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसी के साथ स्विगी के IPO के चलते जोमेटो और कई सारी और कंपनियां भी आज फोकस में रहेगी। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नज़र डाल देते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। बताएं कमोडिटी मार्केट पर क्या रणनीति बतानी चाहिए। सबसे पहले सोने चांदी पर आप अपनी राय दीजिए, फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना है, यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास हैं और डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है। तो ट्रेंड अगर हम देखें तो बुलियंस का एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। हमें लगता है कि ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रहेगा और यहाँ पर खरीदारी की ही ट्रेड इंट्राडे में देखे जा सकते हैं। तो आज के लिए हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर खरीदारी कर सकते हैं करीबन 75,380 में। स्टॉप लॉस लगाएं 75,180 का। टारगेट 75,780 तक देखा जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि एक बार अगेन $2680-2690 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट हम टारगेट कर रहे हैं कि $2700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और सिल्वर में भी करीबन लग रहा है कि $33 तक के लेवल आ सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो खरीदारी का ट्रेड सोने और चांदी पर लगा सकते हैं। इसी के साथ ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस पर आपकी क्या राय रहेगी अनुज। ब्रेंट में एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। हमें लगता है कि वहां पर थोड़ा सा अभी लैक लस्टर एक्टिविटी है, थोड़ा वेट वहां पे कर सकते हैं। बट हाँ, नेचुरल गैस में हमने देखा है कि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट हुआ है, तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इंट्राडे में अगर प्राइस 237 तक आए तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 240-260 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 231 तक देखने को मिल सकता है। तो सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस में ले सकते हैं। हालांकि एनर्जी सेगमेंट में अगर हम देखें तो कोई खास क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है, तो मार्केट एक रेंज में ही रह सकता है एनर्जी सेगमेंट में। और इसी के साथ बेस मेटल्स पर भी अपनी राय दे दीजिए, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। देखिए, बेस मेटल में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। कल हमने देखा कि सभी बेस मेटल में अच्छी एक रफ्तार
देखने को मिली थी, तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। तो एल्युमिनियम हमें लगता है कि क्योंकि थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम में करीबन 237.10 में खरीदारी करें, 234.80 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 240.05 तक देखा जा सकता है। तो बेस मेटल में हालांकि कॉपर भी अच्छा चल रहा है पॉजिटिव, वहां भी खरीदारी बना सकते हैं, मगर टॉप पिक में एल्युमिनियम हमें लगता है कि आज के लिए टॉप परफॉर्मर हो सकता है। तो बेस मेटल से एल्यूमिनियम पर खरीदारी की राय और टॉप परफॉर्मर भी हो सकता है, ऐसी राय अनुज की तरफ से। शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 30 अंकों की तेजी के साथ 26,350 के आसपास गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।